हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं आज फिर से सामने हूँ और आज मैं प्रोबेबिलिटी का बचा हुआ पार्ट जो था हमारे पास थोड़ा सा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। कल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें बता चुकी हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको और इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि होता क्या। तो कल हमने क्या क्या रिवीजन कर लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी वो होती, चांसेस होते हैं। क्या होती तरह के चांसेस, संभावना किसी चीज़ के होने की और ना होने की। यदि मैंने बोला कि भाई फेल और पास की कंडीशन है, इसका मतलब 50% चांसेस ऐसे हैं कि वो फेल हो सकता है, तो 50% चांसेस क्या हैं, पास। आप ये कभी नहीं बोल सकते कि 75% उसके फेल होने के हैं और 25% ही पास होने के। क्यों बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं आप? आपको किस हिसाब से क्या अनुमान लगा के आप बोलेंगे कैसा हो? भाई हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेब चांसेस, तो भाई चांसेस तो यही किया, तो पास होगा तो फेल होगा, दो ही कंडीशन बनेंगे ना। परसेंटेज के ऊपर बात नहीं कर रहे क्या परसेंटेज होगा, हम बात कर रहे हैं फेल और पास होने की। कितने चांस, दो ही चांसेस बनेंगे और दो चांसेस में ये है कि या तो वो फेल होगा या तो पास। दो चांसेस में से एक ही काम हो सकता है, दोनों तो होंगे नहीं। परसेंटेज की बात हम बात नहीं करें, इसका मतलब 50% वो ये है कि वो पास हो सकता है और 50% ये, क्योंकि दो ही चांसेस है ना, तो फिर आधे आधे में डिवाइड करना पड़ेगा। उसको 75 और 25 थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं आप। इसका मतलब 50 पास हो सकता है, तो 50% ये भी कि वो फेल भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में मैंने ये बता दिया। अब प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ और कि मैंने कल एक चीज़ और बताई थी कि प्रोबेबिलिटी वो होती है जिसमें कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 बट नॉट मोर देन 1। एक से ज़्यादा कभी नहीं होगी, एक से छोटी ही होगी। तो मैंने जब कल जितने भी आंसर्स निकाले थे वो सबकी वैल्यू 1 से छोटी थी, राइट। तो आज हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। हमने देखा कि एक डाइस है, ये क्या है, ये डाइस है, राइट। अब ये डाइस है, तो ये डाइस को जब हम फेंकेंगे, सबने देखा होगा डाइस बचपन में। मेरे पास अभी तो डाइस तो नहीं, मैं दिखा देता आपको। पर जब डाइस को हम फेंकते हैं, टॉस करते हैं या ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो कितने नंबर होते हैं उसमें? टोटल 6 होते हैं। कुछ प्राइम है, कुछ कंपोजिट है, वट एवर। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटकम्स। क्या लिखेंगे? आउटकम्स। तो डाइस में कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, राइट। तो हमारे पास आउटकम्स कौन कौन से होते हैं भाई? 1 भी आ सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब आप ये बताओ कि जब आपने डाइस को फेंका, ठीक है, अब डाइस फेंका तो किसी की किस्मत है तो 6 आ सकता है, किसी की किस्मत में 5, किसी की 4, किसी की में 3, किसी की में 2, किसी की में 1। कन्फर्म तो नहीं है कि क्या नंबर आएगा, राइट। तो हमें कन्फर्म तो है नहीं कि कौन सा नंबर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो प्राइम नंबर आने की। आपने फेंका तो प्राइम कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 6 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो आपको बताना है कि प्राइम कौन सा है। तो प्राइम आने की क्या चांसेस है? तो प्राइम नंबर पहले होते क्या वो सुन लो। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 1 और वो खुद इटसेल्फ। मतलब जैसे हमने मान लिया 7, तो 7 1 के टेबल में आएगा और 7 किसके टेबल से डिवाइड हो जाएगा? खुद के टेबल से। 7 1 जा 7। तो एक ऐसा कोई नंबर जो खुद की टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, या 1 से डिवाइड हो जाए, खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए, खुद से, इटसेल्फ से, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसा कौन कौन सा है? अब बात आती है, कुछ बच्चे 1 भी बोलते हैं। तो अपने बचपन में पढ़ा होगा, तो 9th स्टैंडर्ड में है आप लोग। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना ही वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से। तो पहला आउटकम्स हमारे पास हो गया 2। देखिए, तो हम ले लेते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। अब निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर? कितने हैं टोटल? कितने हैं? 6 है। फॉर्मूला कल बता चुका था, नंबर ऑफ आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने बार आया? 3 बार आया। 1 2 3, टोटल कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 3 1 जा 3 2 जा। ये आंसर हो गया 1/2 और इसकी वैल्यू जो है 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5, जो 1 से छोटा है। अब किसी ने पूछ लिया कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट वो होते हैं जिनका कंपोजिट आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो 2 से ज़्यादा हुए कि नहीं हुए? 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है। तो जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, या ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो, 4 से भी, 1 से, बहुत सारे नंबरों से डिवाइड हो जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर।
तो हमारे पास ऐसा क्या है, सिर्फ 4 और 6 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से ज़्यादा में आए। तो ये आगे कंपोजिट, अब इसकी निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। तो टोटल 6 है, कितने आए से 2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1/3। कंपोजिट 2 ही है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 3 मत लिखिएगा, 1 नहीं हो, 1 ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। अब बात आती है, किसी ने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर की, किसकी, इवन नंबर। तो पहले इवन नंबर लिख देता हूँ। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनके या तो लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, द नंबर विच इज एंडेड बाय 0 2 4 6 8, ऑल दीज आर दी इवन नंबर। या फिर ऐसा कोई नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, मतलब 2 से डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो 2 के टेबल में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, इवन नंबर की। तो क्या होगी, टोटल 6 है, ऊपर 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। किसी ने पूछा है आपसे ऑड नंबर, क्या पूछा, ऑड नंबर। तो ऑड वो होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 आता है, 7 आता है, 11, कुछ भी लास्ट में 1 3 5 कुछ भी हो लास्ट में, लेकिन वो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। तो कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पर कंपोजिट कौन से, 1 3 5, ये क्या है, 1 3 और 5, ये है कंपोजिट। यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की। तो टोटल 6 है और ये 3 है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये कितने हो गए, 1/2। ये आगे प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑड नंबर की, इवन नंबर की, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, अब बात है डाइस वाला क्वेश्चन भी कर लिया, इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। और कोई क्वेश्चन बनते हैं जो किसी को माइंड में हो, लगता हो कि बन सकते हैं, या हमको नहीं बनता है, या इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, बताइए। किसी को कुछ लगता हो डाइस में तो मेरे हिसाब से तो इतने होते हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। और यदि किसी के मन में और कुछ है कि और क्या बन सकता है, तो आप सोचिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या क्या वो हो सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिए, प्राइम के, कंपोजिट के, इवन के, ऑड के। और क्या हो सकता है, एक बार शायद पूछा था, उसने पूछा था एक बार शायद 12 14 13 और 11 13, ठीक है, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं 3 और 5, ठीक है। उसने यदि मान लो को प्राइम पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रोबेबिलिटी पूछे को प्राइम की, तो समझ लो को प्राइम क्या होते, मान लीजिए पूछ ले, तो क्या करोगे फिर। कुछ बच्चों के ICSE वाले भी होते हैं, कुछ MP बोर्ड, CBSE बोर्ड के, किसी के भी पेपर में आ जाए तो क्या करोगे। को प्राइम क्या, को प्राइम नंबर वो होते हैं, पहले तो प्राइम होना चाहिए, पहली बात वो प्राइम होना चाहिए, और जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, क्या हो, वो है को प्राइम। नहीं सॉरी, मैंने शायद ट्विन प्राइम बता दिया, वो मैं, ये को प्राइम वो होता है, पहले तो प्राइम होना चाहिए, हाँ राइट, को प्राइम वो होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस नहीं, वो तो ट्विन हो जाएगा। एक्चुअली को प्राइम नंबर हमारे पास होने चाहिए, हाँ ठीक है, पहले तो प्राइम होना चाहिए, और जब उस प्राइम का आप एलसीएम निकालोगे तो उनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। सिर्फ कॉमन कितना होना चाहिए, 1। मतलब कहने का 4 इज नॉट अ प्राइम, 4 इज नॉट अ प्राइम, 3 और 5 प्राइम है, 3 और 5 प्राइम है, तो हम यहाँ पर को प्राइम ले रहे हैं, तो 3 और 5 प्राइम हो सकते हैं। यदि हम मान लेते हैं 3 और 5 हो सकते हैं, कैसे बताऊंगा अभी, और 1 तो हम ले ही नहीं रहे थे, तो 3 और 5 और कोई 2 और 3 हो सकते हैं, राइट, 2 और 3 भी हो सकते हैं, और 2 और 5 भी हो सकते हैं, और कोई नहीं। कैसे, आप समझो को प्राइम क्या है। जब आप 2 3 का एलसीएम निकालोगे तो 1 × 3 बनेगा, 5 का निकालोगे तो 5 1 ज़ा 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। 2 का निकालो तो 2 1 ज़ा, 3 का निकालोगे 3 1 ज़ा, दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 1। 2 1 ज़ा क्या होगा, 2 और 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा, तो ये 1, तो दोनों के बीच में यहाँ क्या है, वो कॉमन 1। तो जिनके बीच में सिर्फ कॉमन 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे कितने पेयर हैं, 3 पेयर बन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं को प्राइम की, राइट। तो ऐसे कितने पेयर, टोटल 6 होते हैं, 6 में से 3 पेयर बन सकते, तो 3 2 तो 1/2, क्योंकि पेयर में ही चलते हैं, ये पेयर में ही चलते थे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए कि कैसे कैसे एग्जाम में बन सकते। ध्यान दीजिएगा, कुछ और लेंगे, मान लेते हैं, हम क्वेश्चन और लेते हैं कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कि लेस देन 5, उसने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी निकालो लेस देन 5, राइट। 5 से छोटे क्या क्या हैं, तो 5 से छोटे क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4, कितने नंबर हैं, टोटल 4 है, तो हमारे पास टोटल कितने यहाँ 10 है, पर 5 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ 4 आ जाएगा, तो 2 2 2 5, तो आंसर कितना आ गया 2/5। पर यदि पूछ लेता प्रोबेबिलिटी नॉट लेस देन 5, तो जब नॉट लग जाए, तो मैंने कल बताया था कि जब नॉट लग जाए तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसका जो आंसर है उसको 1 से क्या कर दो माइनस। तो कल तरीका बताया था, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये हो जाएगा 5 1 = 5, अरे 1 2 = 2 और नीचे 5, ये कितना हो गया 3/5। तो ये होता है नॉट निकालने के लिए, कभी भी नॉट का पूछे तो ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। अब मान लेते थे प्रोबेबिलिटी पूछता कि प्रोबेबिलिटी मोर देन और इक्वल टू 8, ऐसा पूछता, तब क्या करते, मोर देन और इक्वल टू 8, 8 से ज्यादा या 8 के बराबर, इक्वल टू 8 लिखा है, मोर देन और इक्वल टू 8 मतलब 8 के बराबर या 8 से ज्यादा, तो मोर देन 8 9 और 10 से 2 डिजिट है, पर इक्वल टू 8 भी बोल रहा है, मतलब 8 या 8 से ज्यादा दोनों ले सकते हैं, जिसका मतलब सिर्फ 3 कंडीशन होंगी, 1 2 3 नंबर हो सकते हैं। तो टोटल 10 है, 10 में से सिर्फ कितनी कंडीशन बनेंगी 3। ये मोर देन लेस देन का अच्छे से समझ लेना। लेस देन ये यदि मान लीजिए 8 से लेस पूछता, लेस देन 8 से लेस देन तो 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 8 बोलता तो सिर्फ 2 होते, पर उसने बोला मोर देन और इक्वल टू 8 तो 3 हो गए, क्यों, इक्वल मतलब 8 भी आएगा और 8 से ज्यादा क्या है 2 है। ऐसे बोल देता मोर देन और इक्वल टू 3, नहीं लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन 3, तो 3 से लेस देन कितनी है 2, और इक्वल टू 3 बोलता तो 3 भी तो आएगा, इसका मतलब 3 नंबर हो जाती। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब बोले लेस देन 3 और इक्वल टू 3, तो टोटल कितने हैं 10, लेस देन 3 और इक्वल टू 3, तो लेस देन 3 से छोटे 2 हैं और इक्वल टू 3 तो 3 है, तो 3 क्या हो गया 10 हो गया। प्रोबेबिलिटी किसी 2 नंबरों के सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कल के वीडियो में हम ताश वाले लेंगे, ताश समझते हैं, ताश की पत्ती अभी घरों में बच्चे फ्री टाइम पे है तो खेल रहे होंगे, ऐसी कार्ड वगैरह जिनको हम इंग्लिश में कार्ड कहते हैं, तो वो मैं कल कार्ड के बारे में आपको जानकारी दूंगा, कार्ड पढ़ाऊंगा, क्योंकि कार्ड से भी 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। पसंद आता तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करें, जो पहली बार नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।